हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ है विशाल सर। हेलो। सर, इस बार केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। हाँ, 25 क्वेश्चंस आ गए थे तो कर दिए फिर ठीक हाँ। है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे बट ठीक है। हाँ। 25 क्वेश्चंस आ गए थे और क्वेश्चंस जो थे वो इस तरीके के थे केमिस्ट्री के दूसरे जो शिफ्ट से कंपेयर किया जाए तो जैसे बच्चे करते हैं कि 40 मिनट में केमिस्ट्री बना के निकल जाएंगे, बाकी फिर मैथ्स और फिजिक्स में टाइम देंगे। हम्म। तो 40 मिनट में कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ पेपर नहीं बन पाता, नहीं उस बन सेंस पाएगा। में टफ था। हाँ। बाकी अगर क्वेश्चन वाइज उठाओगे तो कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअली टफ नहीं मिलेगा, बट वो वही खत्म लेंदी है। कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो लेंदी पेपर एक्यूरेसी था। के साथ बोल लेंदी सकते पेपर हैं था। कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। और सर क्या 40 मिनट में आप नहीं हो बता रहे थे, पाते। डेटा भी कुछ क्वेश्चन में बहुत अजीब आया था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत डेटाबेस थे। हाँ। जैसे कि डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन, दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन कराया हुआ है। हाँ। और क्रोमियम मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी साइज वगैरह के क्वेश्चंस वो सब थे। थोड़े डेटा भी था क्वेश्चन में ठीक ठाक। तो सर 11th का वेटेज ज्यादा था, 12th का वेटेज ज्यादा था। 11th वाला ही वेटेज ज़्यादा लगा जहाँ तक क्वेश्चंस देखने को मिले। हाँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी कुछ क्लास 12th की भी, वो जो डी ब्लॉक वाले थे, अभी यहाँ पे चढ़ा नहीं। हाँ यार, तो अब देखो बेसिकली क्या है ना, अगर आप देखोगे फिजिक्स के अंदर बहुत कंसिस्टेंटली 12th से आ रहा है, 60% के करीब 12th का आ रहा है। और मैथमेटिक्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, बट इस बार भी 12th क्लास के अंदर थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है। और आप देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर सर इस बार 13 ही क्वेश्चन आए। अभी तक हम लोग हमेशा 18-19 सॉल्व कर रहे थे। कर रहे थे। और अगर मैथमेटिक्स में 13 क्वेश्चन आए ना, इसका मतलब ये है टफ है। कि टफ है, बच्चों को याद ही नहीं है क्वेश्चंस। हम्म। और यही रीजन है। सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर दिया है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि 240-250 तक का ही अटेम्प्ट कर पाए, कुछ क्वेश्चन तो छूट ही गए। सो पेपर वाज लेंदी गाइस, और एंड ये वाली अभी तक शिफ्ट का में सर कम जाएगा कट ऑफ। एग्जैक्टली, तो अभी तक के जितनी भी चारों शिफ्ट हुई है ना, दिस वाज द टफेस्ट शिफ्ट एंड बिल्कुल। दैट इज व्हाई वी हैव रिड्यूस द कट ऑफ। अब थोड़ी सी आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स के दो क्वेश्चन, एरिया अंडर करके दो क्वेश्चन है। एरिया अंडर करके जो दोनों क्वेश्चन थे ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी थी। फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो, मॉल कंसेप्ट के दो, आयोनिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के सर चार क्वेश्चन। हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन आ गए और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डेटास पे क्वेश्चन आए थे, फ्लोराइड आयंस वगैरह के। इवन पोलोनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी भी कंपैरिजन पूछ लिया था, जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो पूछना बनता है, तो इसलिए पूछा है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तो आए थे अब चार। जनरली सर और ये आयोनिक से भी आए थे, बफर के। जनरली ये कहा जाता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आता है, हाँ, तो इस इसमें बार नहीं इन्होंने दिखा, इस शिफ्ट में नहीं बैलेंस कर दिखा दिया इन्होंने। बिल्कुल। तो क्योंकि पहली तीन शिफ्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ बहुत हाँ ज्यादा था, बिल्कुल। ठीक है। तो अब सर देखिए, मैथमेटिक्स पेपर वाज वेरी लेंदी, दिस पेपर वाज द टफेस्ट पेपर अमंग दी ऑल दी फोर शिफ्ट्स, ठीक है। फिजिक्स का भी जो हमारे पास है दोस्तों, वो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट से ही था। तो कल की जो इवनिंग शिफ्ट है ना, कल की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, वैसा सही पेपर हो गया मतलब। तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स भी बिल्कुल ईजियर साइड पे नहीं था, नहीं था। ठीक है। एंड केमिस्ट्री के लिए सर यही बोल रहे हैं, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोगों ने तब तक का एनालिसिस है, इस पे जो लिखा हुआ है वो 17 क्वेश्चन तक है, मगर हाँ, जब वो बाद में जब 25 क्वेश्चन हो पूरे गए ना, क्वेश्चंस मिले तो तो पता आपने चला। 25 गए और तो वही बात है कि इजी है, मतलब क्वेश्चन वाइज इफ यू पिक क्वेश्चंस विल लुक इजी, मतलब हाँ। आप इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस को देखोगे तो लगेगा ठीक है, हो तो जाएगा। बट जब आप वो पूरे 25 क्वेश्चन करोगे तो 40 मिनट में नहीं कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ। ये वाला टफनेस था पेपर में। तो सर अब बेसिकली देखिए, इसी के बेसिस पर जो अब हम लोगों ने पिछले साल का भी एनालिसिस किया है, तो अब जो हम लोग कट ऑफ्स बता रहे हैं 99.9 सर, सही है। 219 नंबर, तो काफी कम कर दिया हम लोगों ने दोस्तों। अभी तक का सबसे टफेस्ट शिफ्ट है ये। मैं आप लोग को दोस्तों ये बता दूं एक बार के लिए, 214 से 260 रेंज थी बेसिकली जेई मेन 2025 के जनवरी शिफ्ट की। ऑफिशियल डेटा है। हम्म। 214 से 260 के बीच में रेंज थी दोस्तों। हमारा ये मानना है कि इट इज हिटिंग एट द बॉटम बॉटम ऑफ दैट। बॉटम पार्ट, ठीक है। 99 परसेंटाइल 153, तो आप लोग खुश हो जाइए दोस्तों। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं सर 170 ही बन रहे, इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी। आप भी 99 परसेंटाइल के ऊपर ला पाएंगे, 95 परसेंटाइल 99 पर। और इस पेपर में कट केवल ऑफ 88 सिलेक्शन 88 मार्क्स में ही आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर क्वालिफाई पाएंगे। कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। तो देखो, डिफिकल्ट पेपर आता है तो ऑब्वियसली मार्क्स कम होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, मार्क्स के बेसिस पर आपकी इवेंचुअल रैंक नहीं आएगी, आपकी इवेंचुअल रैंक आएगी परसेंटाइल के बेसिस पर। तो परसेंटाइल जो है वही इंपॉर्टेंट होती है, परसेंटाइल पर ही आप लोगों को फोकस करना है। आपको अपना एक्यूरेट डेटा, अगर जैसा आपके मान लीजिए 178 मार्क्स है, अब 178 मार्क्स पर आपको क्या मिलेगा, ये जानने के लिए आप लोग जो हमारा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्टर है, वहां पे आप अपने मार्क्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रैंक आएगी। रैंक के बेसिस पर आप कोटा चूज कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उससे आप लोग को एक्चुअली ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसके रैंक के बेसिस पर।
बेस्ड ऑन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ 2025 डेटा, जोसा का जो डेटा है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने आपके लिए की ताकि आप एस्टिमेट कर सकें वेयर यू आर राइट नाउ, और आगे की जो स्ट्रैटेजी है ना वो आप अपने हिसाब से बना सकें। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं इस सेशन के अंदर ही, 12 फरवरी को तो वैसे ऑफिशियल रिजल्ट आ ही जाएगा, तो हो सकता है कि आप सीधा जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करें, विच गिव्स यू 3 months, राइट सर। तो मेरे हिसाब से बस यही चीज़ है सर, और अब कल के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। कल के पेपर में सॉल्विंग में फिर से मिलते हैं हम लोग आपसे। लेट्स क्रैक इट।